हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर योगेश कुमार देशवा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाने वाले महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु। जी हाँ, आज हम अरस्तु के प्रारंभिक जीवन की चर्चा करते हैं। देखिए, अरस्तु यूनान जो देश है, यूनान में महान दार्शनिकों का युग चला आ रहा है। सिद्धांतों की जो मूल आधार है, जो सिद्धांतों का जो उत्पत्ति स्थान है, वो यूनान देश ही रहा है। और यूनान देश के अंदर बड़े बड़े दार्शनिकों का जन्म हुआ है। इन महान दार्शनिकों की जो शुरुआत है वो महान दार्शनिक सुकरात से है। जी हाँ, सुकरात ही वो प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने अपने दर्शन से, अपने गुणों से लोगों को जो है अच्छी शिक्षा की तरफ प्रेरित किया, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि सुकरात ही अपनी एक एकेडमी चलाते थे और एकेडमी के द्वारा वो शिक्षा जो है देने का कार्य कर रहे थे। तो एक महान शिक्षक और एक महान दार्शनिक सुकरात और उनके परम शिष्य प्लेटो और प्लेटो के महान शिष्य अरस्तु थे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अरस्तु पर कि अरस्तु का प्रारंभिक जीवन क्या रहा, कैसे उन्होंने अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की और कैसे वो राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और इसके साथ साथ वो जीव विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो दोनों विषयों के जनक कहे जाने वाले, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और फादर ऑफ बायोलॉजी। एक तरफ जो है प्राकृतिक विज्ञान का विषय है और एक जो है कला वर्ग का विषय है। दोनों ही विपरीत विषय हैं, लेकिन दोनों ही विषयों में ये महान पारंगत थे। यही नहीं, इसके अलावा भी वो कई जो है शास्त्रों के ज्ञाता थे। तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, तो इन सारे शास्त्रों के वो पारंगत थे। तो एक विलक्षण जो है पर्सनैलिटी, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी और महान दार्शनिक अरस्तु। देखिए, अरस्तु का जो जन्म है वो 384 ईसा पूर्व माना जाता है। जी हाँ, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। और इनका जो जन्म स्थल क्या है, वो है मैसेडोनिया। जी हाँ, एथेंस से कम 200 मील दूर उत्तर दिशा के अंदर एक मैसेडोनिया राज्य है और उसके अंदर एक नगर है स्टेजिरा। जी हाँ, स्टेजिरा नामक जो नगर है उसमें इनका जन्म बताया गया है। अरस्तु के जो पिता थे उनका नाम था निकोमेकस। विद्यार्थी ध्यान दें, अरस्तु के पिता का नाम था निकोमेकस, जो मैसेडोनिया के राजा एमंडस के परम मित्र थे। और एमंडस वही राजा थे जो सिकंदर के दादा थे। आप लोगों ने विश्व विजेता सिकंदर का नाम सुना होगा। विश्व विजेता सिकंदर के दादा थे एम्बर्स्टन, और एम्बर्स्टन के परम फ्रेंड, परम मित्र जो हैं वो कौन थे? निकोमेकस। और निकोमेकस कौन है? अरस्तु के पिता, फादर साहब। जी हाँ, और निकोमेकस एमंडस के दरबार के प्रमुख चिकित्सक थे, डॉक्टर थे वो। ठीक है ना, तो वो राज परिवार के डॉक्टर थे और उनके परम मित्र थे। किसके? सिकंदर के दादा एम्बर्स्टन के, अरस्तु के पिता। वापस नाम बता रहा हूँ, अरस्तु के पिता निकोमेकस, जो एक
डॉक्टर थे और मैसेडोनिया के राजा एमस्टन के परम मित्र थे। अरस्तु का बचपन जो है वो एक चिकित्सकीय परिवार से रहा। उसके पिता से उसे हमेशा जो है बायोलॉजी और मेडिकल साइंसेस के मेडिसिन्स और इस तरीके का जो डॉक्टर वाला उसको माहौल मिला, तो उसको हमेशा उस पर जो एक साइंटिफिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा उनके दिमाग में रहा। मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लबरेज और व्यवहारिकता के ऊपर और वास्तविकता के ऊपर उनका हमेशा फोकस्ड रहा है। तो उनके मन मस्तिष्क में ज़रूर ये जो मुख्य बात, देखिए जैसा माहौल होता है और बच्चा उसी माहौल के अनुसार अपना आचरण करता है। तो उसके पिता डॉक्टर थे और राज परिवार से बिलोंग करते थे, तो बचपन से ही एक अच्छा उन्हें शिक्षा का माहौल मिला और चिकित्सक फैमिली से थे, तो उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्हें विरासत में मिला है। देखिए, यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले प्लेटो के परम शिष्य अरस्तु जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जी हाँ, पहला विचारक जो यथार्थवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला था। देखिए, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिकों में सुकरात और प्लेटो आदर्शवादी विचारों के धनी थे, लेकिन प्लेटो के शिष्य अरस्तु जो बिल्कुल उनके विपरीत यथार्थवादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्षधर रहे हैं। हालांकि वो अपने गुरु प्लेटो के परम शिष्य रहे हैं और प्लेटो ने उन्हें अपने एकेडमी का नॉस अर्थात देवता भी कह डाला। बिल्कुल, अरस्तु को उन्होंने बुद्धि का देवता माना है। किसने? प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा कि मेरे एकेडमी, मेरे स्कूल का सबसे मेधावी छात्र है अरस्तु, और उन्होंने उनकी एकेडमी का एक उनका यूनानी शब्द है नॉस, और नॉस का मतलब होता है जो बुद्धि का देवता हो, जिसके अंदर कुशाग्र बुद्धि हो, इतना स्पेशल बच्चा। उन्होंने भाप लिया था कि अरस्तु आगे जाके बहुत बड़ा नाम कमाएगा। अरस्तु का अब नाम जानते हैं। अरस्तु के बचपन का नाम या उनका प्रारंभिक नाम था, क्या था? अरस्तु का जो प्रारंभिक नाम था वो था एरिस्टोटल। जी हाँ, एरिस्टोटल। और ये वही एरिस्टोटल है जो सिकंदर महान का परम मित्र था। जी हाँ, सिकंदर का प्रारंभिक नाम तो क्या था? अलेक्जेंडर, जो मैसेडोनिया के राजा थे और जिन्होंने विश्व विजय का अभियान शुरू किया था और विश्व का विजेता बना। और उस विश्व विजेता अभियान के अंदर उनके मुख्य सलाहकार के रूप में कौन उनके साथ में थे? यही एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु के नाम से हम जानते हैं और अरस्तु के नाम से वो फेमस हुए। तो यही एरिस्टोटल जो थे वो जो है सिकंदर के परिवार से थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सिकंदर के दादा एमस्टन के परम मित्र थे। किसके? अरस्तु के पिता निकोमेकस। तो इनकी जो दोस्ताना है वो इनको विरासत में मिली है। मैसेडोनिया के राजा और अरस्तु का जो परिवार है, एरिस्टोटल का जो परिवार है, वो पुरखों से अपनी दोस्ती निभा रहा है। तो उसी कड़ी के अंदर अरस्तु भी सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर का परम हितैषी और उसका गुरु भी कह सकते हैं। उसको हमेशा वो सलाह देता था, उसको उन्होंने शिक्षा भी दी है, और शिक्षा देते देते क्योंकि हम उम्र थे तो हम उम्र होने के नाते वो अपने दोस्त भी बन गए। तो सिकंदर के प्रारंभिक गुरु भी एरिस्टोटल ही थे और धीरे धीरे उनके परम मित्र भी बन गए। अब हम बात करते हैं अरस्तु के परम ग्रंथ के बारे में, मतलब एक महान कृति के बारे में जिनसे वो फेमस हुए। हालांकि इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, इनके कम से कम इन्होंने काफ़ी सब्जेक्टों में अपनी पारंगत हासिल कर रही थी, जैसे तर्कशास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है ना, मनोविज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, भाषण कला है। बहुत सारे विषयों में इन्होंने पारंगत हासिल कर दी थी, क्योंकि इनकी जो बुद्धि थी, क्योंकि फिर बात बता रहा हूँ आपको, प्लेटो महान ने अरस्तु को बुद्धि का देवता यानी कि नॉस की संज्ञा दी थी। तो इतने सारे विषयों के ज्ञाता होने के साथ साथ ये जो हैं फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाए। ठीक है ना। अब इनकी बात करते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान की इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं,
दी पॉलिटिक्स। पहला है दी पॉलिटिक्स और दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन। तो द पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों ही प्रमुख पुस्तकें हैं अरस्तू की। देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के प्रणेता अरस्तू कहे जाते हैं, क्योंकि अरस्तू ने उस समय 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो आज के जो आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं उनको एक रोल मॉडल मिला कि भाई उस दार्शनिकों के काल में, आदर्शवादी सिद्धांतों के काल में एक ऐसा दार्शनिक था जिसने जो है व्यवहारवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण का रास्ता खोल दिया था। बिल्कुल। तो इसी कड़ी में राजनीति शास्त्री हैं एक मैक्सी, जो आधुनिक राजनीति शास्त्री, उन्होंने अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि वो पहला ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था, क्योंकि राजनीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान का जो सफ़र है वो इसी मार्ग से होके निकलता है। क्योंकि जब तक हम किसी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश नहीं करते हैं, वो विषय विज्ञान नहीं कहलाता है। तो इसका वैज्ञानिक स्वरूप जो है वो अरस्तू की ही देन थी। क्यों? अरस्तू ने जो है राज्यों का वर्गीकरण किया था, संविधान का वर्गीकरण किया था, और उस वर्गीकरण के कारण ही उन्हें जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में कहते हैं। इसी कड़ी के अंदर एक और प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री है, आधुनिक राजनीति शास्त्री कैटलिन। उन्होंने कहा कि अरस्तू जो है वो सामान्य बुद्धि और स्वर्णिम मध्य का सर्वोच्च देवदूत है। वो देवता का दूत है, जो जिसकी जो बुद्धि है और जो उसका सम्यक मध्यक है वो इतना तीव्र है, इतना कुशल है कि क्या बताएं। तो कैटलिन और मैक्सी इन्हें बहुत ही जो है ऊंचाइयों के रूप में जानता है। इसी कड़ी के अंदर जो है अब बात हम कर लेते हैं अरस्तू के दर्शन की, कि उनकी सोच जो फिलोसॉफी जो कहते हैं फिलोसोफर्स, दर्शन के धनी। तो अरस्तू का क्या दर्शन रहा, उसका चिंतन क्या रहा, उसका दर्शन क्या रहा। तो अरस्तू ने अपने दर्शन को 3 भागों में बांटा था, ठीक है ना। तो अरस्तू का जो दर्शन नंबर फर्स्ट है वो है व्यवहारिक दर्शन, और दूसरा है सैद्धांतिक दर्शन, और तीसरा है उत्पादक दर्शन। विद्यार्थी ध्यान दें, अरस्तू के 3 दर्शन हैं। पहला है व्यवहारिक दर्शन। व्यवहारिक दृष्टिकोण से या व्यवहारिक दर्शन से मतलब ये था कि इसके अंदर जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो नेचुरल साइंसेज है, उनका अध्ययन होता है। जैसे बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, और क्या कहते हैं फिजिक्स है, जो नेचुरल साइंसेज हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान है, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, जीव विज्ञान शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और जीव जंतु शास्त्र। इन शास्त्रों के अंदर उन्होंने अपने दर्शन की प्रमुख पुस्तकें भी लिखी और उनका दृष्टिकोण दिया उन्होंने अपना। उसके बाद में उनका दर्शन का दूसरा जो समूह था वो था सैद्धांतिक समूह, जो आदर्शवादी दृष्टिकोण जो उन्हें अपने गुरुओं के माध्यम से मिला था, जिसमें उन्होंने तत्व मीमांसा, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, इसके बारे में उन्होंने अपने दर्शन रखे। उसके बाद में उनके दर्शन का तीसरा समूह था उत्पादक वर्ग या उत्पादक दर्शन। उत्पादक दर्शन में क्या, उन्होंने कृषि के बारे में और कला के बारे में, आर्ट क्या है और एग्रीकल्चर जो कृषि है उसका क्या है, उस पर उन्होंने काफ़ी फोकस्ड किया। तो बड़े ही यूनान के अंदर सबसे प्रथम जो है राजनीति वैज्ञानिक की संज्ञा हम इसे देते हैं, और ये संज्ञा दी थी मैक्सी ने। तो बड़े ही अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक महान दार्शनिक, एक महान सोच रखने वाला और अपने गुरु का मान बढ़ाने वाला, क्योंकि गुरु शिष्य की जो परंपरा चली आ रही थी, सुकरात के बाद में प्लेटो और प्लेटो के बाद में अरस्तु, तो जैसे जैसे ये शिष्यों की परंपरा थी और शिष्य जो हैं अपने गुरुओं का मान और गुरूर हमेशा बढ़ा ही रहे थे, क्योंकि सुकरात का महान प्लेटो ने बढ़ा दिया था और वो बड़े ही गर्वान्वित थे। और प्लेटो जो अरस्तु की कुशाग्र बुद्धि से उनके व्याख्यान की जो शैली थी और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उन्होंने माप लिया था कि आने वाले समय में ये जो अरस्तु है, जो एरिस्टोटल है, वो एक नया ही मुकाम
हासिल करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, प्लेटो की आकांक्षाओं पर खरे उतरे अरस्तु। और ये अरस्तु जो हैं अलेक्जेंडर सिकंदर महान के मुख्य सलाहकार रहे और उनके परम मित्र भी रहे, और उनके विश्व विजय अभियान के अंदर भी उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। उनके मुख्य सलाहकार के रूप में अरिस्टोटल उनके हर समय साय के साथ उनके साथ में थे। तो यूनान के अंदर महान दार्शनिक अरस्तु का ये जीवन परिचय था। इनके पिता जो मैकोडस थे, ये जो बहुत ही कुशाग्र चिकित्सक थे, मतलब इनके पास में जो व्यक्ति चला गया वो ठीक होके ही जाता था। इसलिए सिकंदर के दादा एमस्टन के वो बहुत प्रिय हो गए थे, क्योंकि उन्हें हमेशा डर सताता था बीमारी होने का। तो एक ये अरस्तु के पिता ही थे जो उनके उस डर से उन्हें बाहर निकाल लाए, और इसी कारण वो उनके राज्य वैद्य या राज चिकित्सक कहलाए। मैसेडोनिया के राजा के राज चिकित्सक थे कौन? अरस्तु के पिता निकोमेकस। तो विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु के जीवन परिचय से उनके जीवन परिचय से हम रूबरू हुए। अगले वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु महान द्वारा प्रतिपादित राज्यों का वर्गीकरण या संविधान का वर्गीकरण मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।